तो अब हम देखने वाले हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे एल्केन बनता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन दो तरीके से बन सकता है, जिसमें पहला मेथड है कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस और दूसरा मेथड है सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। तो अगर हम पहले की बात करें, कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस है इलेक्ट्रिसिटी से लाइसिस मतलब ब्रेक करना। तो इलेक्ट्रोलाइसिस की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या होता है, एक टैंक है जिसमें एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और इधर क्या है, नेगेटिव चार्ज। ये क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास है एनोड। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और ये हमारे पास है कैथोड। तो अगर हमने क्या किया, हमने लिया एल्केन्स बनता है आर फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस of concentrated aqueous solution of sodium or potassium salt of saturated monocarboxylic acid। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड से बनता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हमारे पास 2R डबल बॉन्ड NA है, हमारे पास सॉल्ट है। तो सॉल्ट अगर हम सॉल्ट दिया भी नहीं होगा या फिर दिया होगा हमारे को, और हमारे को दिया होगा एसिड RC डबल बॉन्ड OH, इसकी रिएक्शन करें NaOH और इलेक्ट्रोलाइसिस, ये दोनों मेंशन है। तो इससे क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा। तो पहले हम NaOH से करेंगे, पहले ANaOH बी इलेक्ट्रोलाइसिस। तो अगर हम बात करें ANaOH से अगर रिएक्शन हुई तो RC डबल बॉन्ड ONA प्लस, अब इसका क्या हुआ, इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो क्या बनेगा, R प्लस 2CO2 प्लस H2। ये हमारे को मिलेगा एनोड पे और ये हाइड्रोजन मिलेंगे गैस हमारे को कैथोड पे। तो एनोड पे मिली और कैथोड पे मिली। तो अगर हम देखें इसमें एनोड पे मिली और कैथोड पे NaOH भी मिलता है, NaOH प्लस H2। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, एक एग्जांपल ही ले लेते हैं पहले। एग्जांपल लिया है हमने, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ 2C2H5COONA। इसका अगर हमने इलेक्ट्रोलिसिस किया, सॉल्ट होना चाहिए, डायरेक्टली एसिड नहीं होना चाहिए, सॉल्ट होना चाहिए। तो बनना C2H5 प्लस 2CO2 प्लस 2NaOH प्लस H2। तो हमारे पास ये सारे प्रोडक्ट बनता है। इसकी मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो मैकेनिज्म में सबसे पहले हम बात करते हैं एनोड पे क्या होता है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। तो एनोड क्या है, पॉजिटिवली चार्ज। अब इस पे क्या है, हमारे पास है नेगेटिवली चार्ज स्पीशी, लाइक हमारे पास है C2H5 डबल बॉन्ड O माइनस। इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो बना C2H5 डबल बॉन्ड O फ्री रेडिकल। अब क्या होगा, C2H5 डबल बॉन्ड O फ्री रेडिकल है, तो इधर गया और ये ऐसे ब्रेक हुआ और यहाँ वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ। मतलब क्या हुआ कि फ्रेगमेंटेशन हुआ, ये बॉन्ड टूटा, बना C2H5 रेडिकल प्लस CO2। अब
ऐसे और C2H5 फ्री रेडिकल होंगे, तो जो क्या बनाएंगे C2H5 और C2H5, ये हमारा क्या होगा प्रोडक्ट। लेकिन याद रखना पड़ता है यार CO2 गैस भी रिलीज हो रही है। और क्या होगा, अगर C2H5 है तो हमने देखा है कि अगर टेंडेंसी ऑफ द फ्री रेडिकल, जो हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखी है, फ्री रेडिकल की जो टेंडेंसी है तो वो डिस्प्रपोर्शनेट होने की भी है, जब पर मेजर वो माइनर प्रोडक्ट भी होते हैं। तो C2H5, या फिर हम इसको डिटेल में ब्रेक करके लिखें तो हो जाएगा CH3 CH2H प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये हमारे माइनर प्रोडक्ट भी मिलते हैं। तो ये है हमारे पास माइनर प्रोडक्ट। ब्यूटेन हमारे पास मेजर प्रोडक्ट है और ये माइनर प्रोडक्ट है। अब इसमें क्या है, कुछ और माइनर प्रोडक्ट मिलते हैं। एंड ऑल्सो एस्टर इज फॉर्म्ड। एस्टर कैसे बनेगा, हमारे पास था C2H5 C डबल बॉन्ड लो फ्रेगमेंटेशन से पहले, इसमें बाद में फ्रेगमेंटेड हुआ C2H5 मिल गया तो C2H5 C डबल बॉन्ड लो C2H5। तो ये क्या है, माइनर प्रोडक्ट। अगर हम कैथोड की बात करें, कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे वाटर जो है, अब एनोड से आया हुआ इलेक्ट्रॉन कैथोड पे आएगा तो ये क्या 1H2 प्लस OH माइनस में टूटा है, ठीक है। तो इसमें पहला क्या है, मीथेन जो है कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय दिस मेथड। मीथेन कभी भी इस मेथड से नहीं बनता है। अब इलेक्ट्रोलिसिस of an acid salt gives symmetrical alkane। सिमेट्रिकल एल्केन देता है, बट देर आर मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट। अगर मिक्सचर हो, इन केस ऑफ मिक्सचर ऑफ salts of acid all probable alkanes are formed। अगर मिक्सचर हो एसिड का तो क्या होगा, अगर मिक्सचर हो एसिड का तो ऑल प्रोबेबल एल्केन आर फॉर्म। कैसे बनेंगे एल्केन, हमारे पास है R' C डबल बॉन्ड O K प्लस R'' C डबल बॉन्ड O K। इसका अगर हमने इलेक्ट्रोलाइसिस किया तो बनेगा R'' प्लस R' प्लस R'' प्लस 2CO2 प्लस H2 प्लस 2NaOH, ये सारे प्रोडक्ट बनेंगे। अगर हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें, प्रेजेंस ऑफ alkyl group in alpha position decreases the yield of alkanes। alkyl presence of alkyl group in alpha position, alpha position पे अगर कोई alkyl group हो वो yield डिक्रीज करता है alkane की, क्योंकि उससे फिर हमारे को डिस्प्रपोर्शनेशन वाले प्रोडक्ट मिलने लग जाते हैं। ये हमने देख चुके हैं नेचुरल टेंडेंसी ऑफ फ्री रेडिकल। तो यहाँ पे हमारे को डिस्प्रपोर्शनेशन वाले प्रोडक्ट मिलने लग जाते हैं। अब मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूँ, इसमें कौन सी होती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। फिफ्थ पॉइंट की बात करूँ, एनोड पे क्या होता है, एल्केन क्या होता है हमारे पास मेजर, प्लस CO2 क्या होता है हमारे पास गैस इवॉल्व होती है। और कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे होता है हमारे पास NaOH प्लस H2 गैस इवॉल्व हो रही होती है। सिक्स पॉइंट की बात करूं तो जो कंसंट्रेशन है
NaOH का, तो DOH माइनस बाय DT इंक्रीजेज विथ टाइम कंसनट्रेशन ऑफ NaOH। तो मतलब DOH बाय DT, और हम कहें ऑन कंसनट्रेशन ऑफ NaOH माइनस इंक्रीजेज विथ टाइम। स्पेसिफिकली बात करें तो एट कैथोड ऑल्सो, बट सोल्यूशन सेम है। और सोल्यूशन सेम है, यहाँ पे कोई सेपरेशन नहीं है। तो ओवरऑल सोल्यूशन का जो pH है वो टाइम के साथ क्या होता है, इंक्रीज होता है।